सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतालिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर नोटिस दे लिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी एक को बरकरार रखना होगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म हो गया। अदालत ने मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए, मगर इसकी नाअहली भी 5 साल है। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस में रिमार्क्स कहा, आइन में जो वाज़ेह नहीं सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है, वजाहत नहीं। पार्लियामेंट के कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? ऊंट किसी करवट तो बैठना है। इंतखाबात आ गए मगर किसी को पता नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परिकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसियों से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। संगीन दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को कबायली इलाकों में रहने की इजाजत दी। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। इन पॉलिसीज की वजह से अवाम को एक बार फिर कुर्बानी देना पड़ रही है। उम्मीद है अफगानिस्तान से मामलात तय करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। भारत में तआस्सुब ने इंसाफ को हरा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। कहा, मरकज के हर फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 मंसूख करने से कबल आइनसाज असेंबली की सिफारिश लाजमी नहीं। मरकज को जम्मू कश्मीर रियासत की तायद की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जैलानी ने कहा, मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ के तयन का कोई हक नहीं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता। भारत की आला अदलिया बदकिस्मती से अंधी हो चुकी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून को तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। कौमी सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर कौन कौन से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे? नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी शिरकत। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान ले सकता है। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, ये आप से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? पीटीआई वकील बोले, पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। 175 सियासी जमातें हैं, किसी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं हुए। फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ हमारा सुना गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ताज हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहती। इलेक्शन ताख़ीर की दरखास्तें मुस्तरद की जाएं। फैसल करीम कुंडी बोले, अवाम एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगत सकते। अवाम जिसको भी मैंडेट देंगे उसे तस्लीम करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक भी बात की। इलेक्शन पर गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। जस्टिस अतर मिन्नल्ला के ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बेयकीनी वाली बात अब दोबारा नहीं करनी। मौजूदा केस को इलेक्शन कमीशन समेत कोई इंतखाबात में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा।
ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन तैयार। ज़राई के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुतालिका अजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होंगे। कौमी असम्बली के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को आरओ तैनात किया जाएगा। सूबाई असम्बली की नशिस्त पर असिस्टेंट कमिश्नर्स रिटर्निंग अफसरान होंगे। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का मुजव्वज़ा शेड्यूल भी बना लिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई का निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल से अटेंडेंस कराई जाए। बुशरा बीबी जाती हैसियत में अदालत पेश हों। केस की मजीद समाअत 14 दिसंबर को होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 211 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 283 रुपए 90 पैसे हो गई। सोना सस्ता होकर 2,15,400 रुपए फी तोला हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर्स फंड्स की मंजूरी। कहा रकम खवातीन के कारोबार शुरू करने पर खर्च होगी। 5 करोड़ डॉलर्स की रकम खवातीन को छोटे कर्जों की मद में अदा किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरखास्त दायर कर दी। कहा सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी की जानिब से दायर किया गया। समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। बेरहम इस्राएली फौज निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम से बाज नहीं आई। ताज़ा इस्राएली हमलों में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 18,000 से तजावुज। 49,500 जख्मी। गजा में अस्पताल, स्कूल, दफातर सब मलबे के ढेर में तब्दील। मुतासरीन खुराक, अद्वियात और जिंदगी की दीगर बुनियादी जरूरियात को तरस गए। खान यूनिस से फलस्तीनियों के जबरी इनखला के मंसूबे के तहत इलाका खाली करने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा में जंगबंदी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा मफलूज हो चुका। वादा कर सकता हूँ कि हिम्मत नहीं हारूंगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल और हमास पर जंगबंदी के लिए दबाव डालने की कोशिशें जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तैयार। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को कराची जाएंगे। एमकेएम और नून लीग सिंध के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सिंध में अवामी राबता मुहिम शुरू करने और वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद करने का भी फैसला। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने से हमें कोई डर या खौफ नहीं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में सरप्राइज देने जा रही है। एक सीट जीतने वाले भी हुकूमत बनाने के दावे करते रहते हैं। सिक्योरिटी को जवाब बनाकर इलेक्शन आगे नहीं ले जाना चाहिए। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा साफ शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। सिंध में निगरान हुकूमत 15 साल की हुकूमत का तसलसल है। 2018 के इंतखाबात में कराची अपनी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम हुआ। इन लोगों ने कराची की नुमाइंदगी की जो इस शहर के नहीं थे। तहरीक-ए इंसाफ इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। कहा मुल्क में सिर्फ तहरीक-ए इंसाफ में जमहूरियत है। बाकी सियासी जमातें अपने बेटे बेटी के अलावा किसी को सामने नहीं लाती। तहरीक-ए इंसाफ ने मुझ जैसे एक वर्कर को ओहदा दिया। हमें उम्मीद है इलेक्शन होंगे और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी होगा। बल्ले के निशान की तब्दीली नाकाबिले बर्दाश्त है। इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करे। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तातारा ने कहा पीटीआई के खिलाफ जारी इंफ्रा पार्टी इलेक्शन में कार्रवाई होनी चाहिए। ये चोरी भी करते हैं और हेरा फेरी भी। बिला मुकाबला इलेक्शन से कानून की धज्जियां उड़ाई गईं।
निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 16 दिसंबर से पहले जारी कर देगा। इंतखाबी अमल में खवातीन का फाल किरदार बहुत जरूरी है। वजारते दाखिला में दीवार शहदा कायम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों की तस्वीर आवेजा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीरियों का इंसाफ फराहम करने में नाकाम। मुतासिबाना फैसले में कहा, आर्टिकल 370 की मनसूखी का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का सदर का हुक्म आईनी तौर पर दुरुस्त। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। वजारत दाखिला में दीवार शहदा कायम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों की तस्वीर आवेजा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत को मायूस कर दिया। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कहा, फैसले पर अफसोस हुआ। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफिक करार दे दिया। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से अटूट अंग का झूठ सच नहीं हो जाएगा। मरियम नवाज ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। शरीफ रहमान ने कहा, भारतीय अदलिया ने मोदी के मज़मूम मकासद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। सिराजुल हक बोले, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। लाहौर में 2 हफ्ते से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस ओपीडीज बंद। मियो, जिना, जनरल सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में आने वाले शहरियों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की अदम मंजूरी पर हड़ताल का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ाने का ऐलान। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ का संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरानी बिल्डिंग गिराकर स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत बना रहे हैं। डॉक्टर्स के हक हलाल कमाने तक सेहत में बेहतरी नहीं आएगी। 6 घंटे ड्यूटी के बजाय 2-3 घंटे काम करना हक हलाल नहीं। जहां लोगों की खिदमत करना इबादत हो, वहां डंडी नहीं मारी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई की जलाओ घेराव के 3 केसेस में जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में दरखास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस की अडियाला जेल में समात। वकील की अदम दस्तयाबी पर समात कल तक मुलतवी। लतीफ खोसा अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वापस चले गए। टेक्सला में चौधरी निसार के हल्के NA 53 और PP 10 की हल्काबंदी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 13 दिसंबर तक जवाब तलब। इलेक्शन में सिर्फ 59 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जल्द से जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, 2 हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ शहरों में हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अब घर बैठे ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस हासिल करें। पंजाब में ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप लॉन्च कर दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ऐप लॉन्चिंग पर IG और PITB हुक्काम की कोशिशों की तारीफ। मुल्क के शुमाली इलाका जात में दर्जे हरारत नुक्ता-ए इंजमात से नीचे चला गया। स्कर्दू में -7, गिलगित में -5, अस्तोर में -3 रिकॉर्ड। शुमाली इलाका जात समेत मुख्तलिफ शहरों में 15 दिसंबर से बारिश की पेशगोई।